सो हे गाइस, मैंने इंस्टॉल कर लिया है एकदम से लेटेस्ट बिल्ड रेवेलियन ओएस का। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि एकदम से ये लेटेस्ट जो रेवेलियन ओएस का बिल्ड है वो परफॉर्मेंस पे कैसा है एंड यूज करने लायक है या नहीं। सो गाइस अगर जल्दी से इस ROM के डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं जो ROM है ये Android 10 बेस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर रेवेलियन ओएस का वर्जन देख ले तो 1.9 है। सिक्योरिटी पैच हमें यहाँ पे एकदम से लेटेस्ट 5 जून 2020 का देखने को मिल जाता है एंड कर्नल यहाँ पे पर्फ कर्नल यूज किया गया है। सो गाइस इस ROM में जो लॉन्चर मैं फर्स्ट में बता देना चाहता हूँ जो कि यूज़ किया गया है वो है लॉन्चर। तो ओवरऑल ये लॉन्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थीम्स के लिए अलग ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो कस्टम आइकन पैक को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पे डेस्कटॉप, होम विजेट्स, डॉक्स एंड इंटीग्रेशन एंड आप चाहे तो यहाँ पे बैकअप भी ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ओवरऑल मुझे इसीलिए लॉन्चर काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे यही लॉन्चर आपको डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग इसके बाद जल्दी से बात कर ले QS पैनल के बारे में तो QS पैनल में हम काफी सारे टाइल्स देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ के साथ साथ यहाँ पे AOD जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसके लिए भी हमें एक टाइल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्विच अ डेटा कार्ड, ऑन दी गो, गेमिंग मोड, CPU इंफॉर्मेशन एंड अगर हम लोग बात कर ले स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए तो उसके लिए भी यहाँ पे सेपरेट टाइल गिवन है। यहाँ पे कैफीन मोड के साथ साथ हमें स्क्रीन स्टेबलाइजेशन के लिए भी टाइल देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे फोकस मोड एंड DC डिमिंग भी प्रेजेंट है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग आ जाए इसके सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी एक अच्छा यूनिक सा लुक है। इनफैक्ट यहाँ पे जो आइकन स्टाइल है, यहाँ पे जो जितने भी सारे आइकन्स हमें देखने को मिल जाते हैं ये काफी ज्यादा यूनिक है एंड मुझे काफी पसंद है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले जल्दी से इंटरनेट्स एंड वाईफाई नेटवर्क्स में, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क एकदम अच्छे से काम करता है, वोल्टी एकदम अच्छे से काम करता है, वाईफाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप चाहे तो यहाँ पे वो वाईफाई कॉलिंग भी एकदम अच्छे से कर सकते हैं एंड यहाँ पे वोल्टी वीडियो कॉल को लेकर भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि इस ROM का कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कॉलिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से ही काम कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर से है इस ROM में जो कि मैं कुछ देर बाद ही इसी वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखें। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे ब्लूटूथ रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लूटूथ एकदम अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे रेवेलियन हब जो कि इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर है तो यहाँ पे टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है। कस्टमाइजेशन के बारे में कुछ देर बाद बात करेंगे। उसके पहले बेसिक फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बैटरी की बात कर ले यहाँ पे तो बैटरी में काफी सटल एनिमेशन भी हमें यहाँ पे मेन्यू में देखने को मिल जाता है जो कि काफी एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर बैटरी बैकअप की हम लोग बात कर ले तो काफी डिसेंट है। 6-6.5 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे मिला था लास्ट टाइम मीडियम यूजेज में, तो आपको भी वैसा ही मिलेगा। गेमिंग एक्सटेंसिव करेंगे तो थोड़ा सा हीटिंग होने पर ये फोन बैटरी जो लूजिंग रेट है इसका ये थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है इस ROM के साथ। तो बैटरी मैं बोलूंगा एवरेज से बेटर है, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। यहाँ पे आपको स्मार्ट चार्जिंग का फीचर मिल जाएगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे अल्ट्रा पावर सेविंग का भी यहाँ पे एक फीचर है। यहाँ पे आप बैटरी इंफॉर्मेशन को भी देख सकते हैं एंड अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे और भी स्टैट्स आप यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद अगर जल्दी से बात कर ले हम लोग डिस्प्ले में तो डिस्प्ले में काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड भी यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है, DC डिमिंग का फीचर एंड अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे तो काफी सारे एक्स्ट्रा मेन्यूज भी है जैसे डिस्प्ले कटआउट्स के भी यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं एंड अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे लाइव डिस्प्ले, स्क्रीन टाइम आउट तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद अगर जल्दी से बात कर ले हम लोग साउंड्स के बारे में तो साउंड भी बिल्कुल अच्छे से काम करता है। मैं आप सभी को एक साउंड ऑन करके दिखा दे रहा हूँ तो साउंड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर भी प्रेजेंट है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले सिक्योरिटी को लेकर तो सिक्योरिटी में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर तो अवेलेबल है जरूर से एंड फिंगरप्रिंट यहाँ पे एक्टिवेट आप कर भी सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फेस अनलॉक का फीचर जो है फोन दिया नहीं गया है। अगर बात कर ले फिंगरप्रिंट तो फिंगरप्रिंट हाँ फास्ट है लेकिन कंसिस्टेंसी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हुआ क्योंकि फिंगरप्रिंट काफ़ी टाइम जो है मेरा उंगली रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जब ये काम करता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, एक चांस में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे जो स्पीड हमें देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट का वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। लेकिन कभी कभी ये फेल भी हो जाता है। जैसे भी हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है एकदम अच्छे से ही काम कर रहा है, कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले सिस्टम को लेकर तो
सिस्टम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम अपडेटर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जिससे कि अगर फर्दर इस ROM का कोई भी अपडेट आप रिसीव करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट उसे यहाँ से डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, आपको अलग से जिप डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी से फ्लैश नहीं करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी अच्छी बात है इस ROM के लिए। इसके बाद चलिए लास्टली आ जाते हैं जल्दी से इसके रिबेलियन हब, जो कि इस ROM का कस्टमाइजेशन सेंटर है। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टेटस बार में टिपिकल जितने भी कस्टमाइजेशन फीचर्स है, जैसे अगर हम लोग बात कर ले क्लॉक स्टाइल, आइकन स्टाइल, ये सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं एंड लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर जल्दी से बात करें यहाँ पे थीम्स एंड यूआईज में, तो थीम्स एंड यूआईज में आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। बेसिक थीमिंग जो कि है डिवाइस बैकग्राउंड थीम के साथ साथ फॉन्ट, आइकन शेप, स्टेटस बार आइकन, सब कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहे तो यहाँ पे एक्सेंट कलर एंड ग्रेडियंट कलर जो होते हैं वो भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स भी अवेलेबल है आपके आइकन के लिए। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले तो हेडर इमेज को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यही खत्म नहीं होता, यहाँ पे क्विक सेटिंग्स के लिए भी अलग से यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि इस ROM को इंस्टॉल करके आप खुद आपके टेस्ट के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर ले, ताकि आपको यूज़ करने में ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पे और भी काफ़ी टन्स ऑफ फीचर्स है जिसको मैं सारे तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई इट आउट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले जेस्चर्स में, एक जो प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा सा फेस हुआ वो है कि इस ROM में एक्चुअली जो नेविगेशन जेस्चर का जो मेन्यू है, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बटन यूज़ करने हैं या नेविगेशन, तो वो मेन्यू एक्चुअली मेरे को नहीं मिला। तो अगर किसी को मिल चुका हो इस ROM में तो ज़रूर कमेंट में बताएं, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे कहीं भी नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ पे जेस्चर्स में भी आप अगर देख ले तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कोई भी ऐसा मेन्यू। यहाँ पे एडवांस जेस्चर में भी ऐसा कोई भी मेन्यू मुझे देखने को नहीं मिला। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे जल्दी से लॉक स्क्रीन में, हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो आइकन कस्टमाइजेशन है वो हमें देखने को नहीं मिला, ना ही हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन के लिए अलग से कोई मेन्यू मिला। तो लॉक स्क्रीन में ये दो फीचर जो है वो मिसिंग है इस ROM में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एम्बिएंट डिस्प्ले के लिए, तो एम्बिएंट डिस्प्ले में भी ऑलवेज ऑन के साथ साथ काफ़ी और भी फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे लिफ्ट टू चेक फोन के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन प्रोवाइडेड है। इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात करें यहाँ पे बैटरी सेविंग एंड सिस्टम के बारे में, तो सिस्टम में भी हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे, तो मिसलेनियस में आपको टोस्ट ऐप के साथ साथ यहाँ पे गेमिंग मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है जो एक्सटेंसिवली गेमिंग करते हैं अपने फ़ोन में। तो इसके बाद अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले इस ROM के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो प्रॉब्लम मैं फर्स्ट में बताऊंगा कि एक तो प्रॉब्लम था कि यहाँ पे नेविगेशन का जो सिलेक्शन का मेन्यू है वो मुझे ढूंढने को नहीं मिला। इनफैक्ट ये तो दो जगहों में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक तो है सिस्टम में भी आप देख सकते हो वो प्रेजेंट नहीं है, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में तो मैंने दिखाई ही दिया कि वो प्रेजेंट नहीं है। अब सेकंड जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगा वो है कि आप देख सकते हो कि मैं रीसेंट मेन्यू को बार बार प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन रीसेंट बार जो है वो अवेलेबल नहीं है इस ROM में, वो यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को फेस हुआ, इस ROM में एक्चुअली रीसेंट मेन्यू काम ही नहीं करता है। तो ये मुझे एक काफ़ी बड़ा लेट डाउन लगा। तो मुझे पता नहीं ये पर्टिकुलरली मेरे साथ हो रहा है या सभी के साथ हो रहा है। अगर आप में से किसी का रीसेंट मेन्यू सही से काम कर रहा है लेटेस्ट बिल्ड में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन पर्सनली मैंने तो काफ़ी ट्राई किया, इनफैक्ट रीफ्लैश भी किया, लेकिन फिर भी मेरा रीसेंट मेन्यू जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे एक और इशू के लिए, वो ज़्यादा बड़ा इशू तो नहीं है लेकिन हाँ है, इसीलिए मैं आप सभी को एड्रेस करना चाहता हूँ। वो है अगर आप प्ले स्टोर में आ जाए तो यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स सर्च कर ले तो आपको प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आपको नेटफ्लिक्स यूज़ करना है तो आपको अलग से नेटफ्लिक्स का APK है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम लोग जल्दी से बात कर ले इसके DRM इन्फो के बारे में, तो चलिएगा इस DRM इन्फो का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं एंड देख लेते हैं इसका वाइड वाइन सर्टिफिकेशन। तो DRM इन्फो का एप्लीकेशन काफ़ी छोटा होता है, तो ये रहा 2 MB का, जस्ट 2 to 3 MB एक्चुअली, तो 3 MB का एप्लीकेशन होता है ये। एंड अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे एप्लीकेशन में, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल है वाइड वाइन CDM का वो है L1। तो बेसिकली कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज में फुल HD में एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है वो L1 है। इसके बाद अगर जल्दी से बात कर ले यहाँ पे सेल इन स्टेटस के बारे में, तो सेल इन स्टेटस भी यहाँ पे हमें एनफोर्सिंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो उसके रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल इन स्टेटस आपको यहाँ पे एनफोर्सिंग देखने को मिल जाएगा। अब लास्टली बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस ROM में, परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे PUBG खेला है, एक्सटेंसिवली मैंने PUBG खेला है। हाँ, थोड़ा हीटिंग इशू मुझे लगा, हीटिंग इशू भी नहीं बोलूँगा, एक्चुअली एक्सटेंसिव गेमिंग में थोड़ा फोन तो जनरली हीट हो ही जाता है, तो बस उतना ही मुझे फील हुआ। एंड अगर हम लोग बात कर ले
इसके Geekbench स्कोर के बारे में। मुझे पता है Geekbench स्कोर आप सभी मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट भी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है Geekbench स्कोर को। फिर भी मैं आप सभी को एक सजेशन के वास्ते यही बोलना चाहता हूँ कि Geekbench स्कोर को फाइनल वर्डिक्ट हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि Geekbench स्कोर चेंज होते रहते हैं पर्सन टू पर्सन, ये काफ़ी सारे सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फिर भी मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा जो बेस्ट Geekbench स्कोर मुझे मिला वो है सिंगल कोर में 526, मल्टी कोर में 1933, जो आप सभी बोलेंगे ये बिलो एवरेज स्कोर है, बट प्लीज ट्रस्ट मी, इसका परफॉर्मेंस जो है इस रोम का वो काफ़ी बेहतर लगा मुझे। आप सभी ट्राई आउट कर सकते हैं अगर इन बग्स जो मुझे मिले इस रोम में उनसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो पर्सनली मैं तो बोलूँगा ये कुछ बग्स, जैसे रीसेंट मेन्यू का बग मुझे काफ़ी सीरियस लगा, वो मुझे लगता है कि सही हो जाने पर काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे अगर बात कर ले कैमरा रिलेटेड, तो कैमरा में आप सभी को बताना चाहूँगा कैमरा एकदम अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट यहाँ पे एनिक्स कैमरा आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले वीडियोज़ में, तो वीडियोज़ में आपको व्लॉग मोड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे टेस्ट आउट कर लिया, यहाँ पे 4K 30, 4K 60 एंड सुपर स्लो में भी एकदम अच्छे से काम करता है, तो उस रिगार्डिंग में आपको कोई चिंता होने की बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको सुपर स्टेडी मोड का भी ऑप्शन ऊपर दिखाई देगा, तो कैमरा रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे Gcam का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ओवरऑल कैमरा एकदम अच्छे से ही काम करते हैं। यहाँ पे जो लेंसेस है वो सारे तीनों लेंसेस ही एकदम अच्छे से ही काम करते हैं। तो गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा एंड हमारे फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो एक बात जरा आप ध्यान में ज़रूर से रखिएगा कि इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन में लेटेस्ट MIUI वेंडर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके फ़ोन में लेटेस्ट MIUI वेंडर नहीं है तो प्लीज़ उसे फ्लैश कर लें, उसके बाद इस ROM को डाउनलोड करें एंड फ्लैश करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल में आ जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे ROM फाइल को जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें काम करना पड़ेगा, जल्दी से हमें वाइप में जाना पड़ेगा, एडवांस वाइप में जाना पड़ेगा। एडवांस वाइप में जाने के बाद यहाँ पे Dalvik, कैश, सिस्टम, डेटा, इन चारों को जो है हमें यहां से वाइप कर देना पड़ेगा। तो ये वाइप हो जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से इंस्टॉल में जाना पड़ेगा, ROM फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड फ्लैश कर देना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश्ड। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिबूट सिस्टम कर लेंगे यहाँ पे क्लिक। तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा फ़ोन एकदम सक्सेसफुली बूट नहीं हो जाता। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है रेडमी का लोगो एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बूटिंग एनिमेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट बूट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो गाइस ये रहा हो चुका है हम लोग का ROM स्टार्ट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो सिम प्रेफरेंसेस है उन्हें सिलेक्ट कर लेने पड़ेंगे एंड उसके बाद किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज़ है वो हमें कर लेने पड़ेंगे पूरे। एंड एक बार ये सब कंप्लीट हो जाने पर हमारा ये जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।